Good morning, students. In our last class, we have started our chapter 7, that is the motion, rotational motion, and the motion of rigid body, right? That chapter we have started in our last class. Also, we have completed one topic that is about the center of mass of a particle of two particle system. एक टू पार्टिकल सिस्टम में हमने सेंटर ऑफ मास के लिए जो पोजीशन वेक्टर है उसकी वैल्यू के लिए डेरिवेशन किया था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. कैसे एक सेंटर ऑफ मास के मोशन से मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उस केस में उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो अगर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव होता है उस बॉडी के साथ साथ, तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए डेरिवेशन हम लोगों को डिस्कस करना है. ओके, सो सबसे पहले हम एक सिस्टम मान लेते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो कि n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है, राइट. सो एक ऐसा सिस्टम जो कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बना है और उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनका इंडिविजुअल मास कितना हो गया m1 m2 m3 अप टू mn, राइट. सो एक बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना एक सिस्टम जिसमें कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो मासेस है दैट इज m1 m2 m3 अप टू डॉट 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 mn, राइट. ऑल्सो हम मान लेते हैं कि इस n नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम में जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट कैन बी गिवन बाय r1 r2 r3 डॉट 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 rn. दिस कैन बी गिवन. जो पोजीशन वेक्टर होगा हर एक वेक्टर के अलावा हर एक पार्टिकल के अलोंग वो कितना हो जाएगा r1 r2 r3 अप टू सो ऑन. तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम के टोटल मास की बात करूं तो इस पूरे सिस्टम का जो टोटल मास हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल M इज इक्वल्स टू m1 plus m2 plus m3 plus dot 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 mn. This is equals to the total mass of the system, right. जो total mass होगा that can be given by this expression. हमने हर एक individual particle के mass का sum find out कर लिया and that is equals to the total mass of the system. Also अगर मैं position vector निकालूं, so position vector for the center of mass can be given by RCM is equals to, where CM is representing the center of mass, right. So जो position vector होगा for the center of mass that can be given by m1 r1 plus m2 r2 plus dot 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 mn rn upon में m1 plus m2 plus dot 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 plus mn. इस तरीके से हम जो सेंटर ऑफ मास है उसके लिए पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है इसके पहले वाले वीडियो में, राइट. नाउ डिनोमिनेटर में आई कैन राइट m1 plus m2 plus dot 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 mn. दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल M. सो आई कैन राइट m1 r1 plus m2 r2 plus dot 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 mn rn अपॉन में कितना हो जाएगा कैपिटल M दैट इज इक्वल्स टू द टोटल मास, राइट. ये किसके बराबर है टोटल मास के बराबर, और टोटल मास कितना हो गया कैपिटल M दैट वी हैव रिटन ओवर हियर. नाउ अगर मैं हमको निकालनी है वेलोसिटी और वेलोसिटी कितनी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर RCM. तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू t तो मुझे मिल जाएगी वेलोसिटी. सो हम कुछ नहीं करेंगे on differentiating above equation with respect to t, so that we will get d by dt of RCM is equals to d by dt of, I have written m1 r1 plus m2 r2 plus dot 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 mn rn divided by कैपिटल M. हमने कुछ नहीं किया है, दोनों साइड वी हैव जस्ट डिफरेंशिएट द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t, राइट. यहाँ पर ये जो m है वो कॉमन हो जाएगा एंड इट विल कम आउट ऑफ द
डिफरेंशिएशन, राइट। जो m है वो हमने बाहर 1/m है वो हमने बाहर निकाल दिया। सो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल M, यहाँ आई एम डूइंग इट डायरेक्टली हियर, हमने इस 1/m को यहाँ से बाहर निकाल दिया और आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी दैट डी बाई डी टी ऑफ RCM इज इक्वल्स टू 1/m डी बाई डी टी ऑफ द टर्म दैट इज बीइंग रिटन ओवर देयर। यहाँ पे ये जो डिफरेंशिएशन है वो हर एक टर्म के साथ इंडिविजुअली है। सो हम हर एक टर्म के साथ ये जो डिफरेंशिएशन है उसको इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते हैं। सो दैट वी विल गेट दिस 1/m कॉमन डी बाई डी टी ऑफ m1r1 प्लस डी बाई डी टी ऑफ m2r2 प्लस डॉट 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 डी बाई डी टी ऑफ mn/rn, राइट। सो आपके पास वैल्यूज आ गई हैं इस तरीके से। यहाँ से एक चीज और हमको पता है कि ये जो इंडिविजुअल मास है m1, m2 और अप टू mn, ये सब इंडिविजुअल मासेस जो हैं ये भी कांस्टेंट होंगे, तो इनको भी हम डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल लेते हैं। उसके पहले ये जो m है इसको मैं LHS में भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा m डी बाई डी टी ऑफ RCM, राइट। यहाँ पर हो जाएगा m1 डी बाई डी टी ऑफ R1 प्लस m2 dr2 by dt plus dot 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 plus mn drn by dt. So we have got the equation like this. यहाँ से हमको आगे सॉल्व करेंगे. So we know that students dr by dt is equals to velocity. So हम जानते हैं that dr by dt is equals to velocity. अगर मैं सेंटर ऑफ मास के लिए लिखूंगा तो RCM by dt is equals to VCM, that is the velocity along the center of mass. सेंटर ऑफ मास के लिए जो वेलोसिटी होगी वो मुझे मिल जाएगी, that is VCM की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी. सिमिलरली dr1 कितना हो जाएगा, dr1 by dt is equals to कितना हो गया V1, dr2 by dt कितना हो गया V2, dr3 by dt कितना हो गया V3, और इस तरीके से हमको एंड सो ऑन. सो वी हैव गॉट द वैल्यूज हियर, और जो वैल्यूज हमको मिली हैं उनको हम जस्ट यहाँ पे पुट कर देंगे सो दैट वी विल गेट सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं. सो सबसे पहले m एज इट इज dr by dt is equals to VCM. So I have written VCM as it is equals to m1 v1 plus m2 v2 plus dot 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 mn vn, right? So this is the kind of equation that I have got from here. यहाँ से अगर मैं VCM की वैल्यू निकालूं, so VCM will be equals to, I will get this VCM is equals to m1 v1 plus m2 v2 plus dot 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 mn vn divided by capital M, and this is the expression for the velocity of the center of mass. Center of mass की जो velocity होगी उसके लिए this will be the expression. और इस तरीके से आप निकाल सकते हो किसी भी पार्टिकल की जो velocity है along its center of mass. Also यहाँ से अगर मैं इसको एक generalized equation के फॉर्म में लिखना चाहूँ, so I can write it as VCM is equals to 1 by m I have taken common summation over mi ri, where I is equals to 1 to n, right? तो इसको एक generalized equation के फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं with the help of summation. समेशन क्या होता है ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, इसका अप्लाई कैसे किया जाता है, you all are familiar with this also, right? So we just have got this equation which is for the center of mass of the the velocity of the center of mass, right? So in this way इस इक्वेशन में आप पुट करके वैल्यूज पुट करके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नाउ यहीं से अगर मैं एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन निकालना चाहूँ, सो वी नो दैट वेलोसिटी अपॉन में टाइम इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज ACM. इसकी वैल्यू इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं.
एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। तो अगर मैं वेलोसिटी वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल गेट द एक्सेलरेशन, राइट। सो इस इक्वेशन को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे सो यहां से हमको मिल जाएगी हमारा एक्सेलरेशन। सो लेट अस गिव इट इक्वेशन नंबर ए, और इस इक्वेशन को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं सो दैट वी विल गेट कैपिटल एम कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ वी सी एम इज इक्वल्स टू m1 कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ, एक काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ the whole equation that I have written over here, m1 v1 plus m2 v2 plus dot 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 mn vn, right? So आपके पास एक इक्वेशन आ गई। इसी को अब हम ये जो डिफरेंशिएशन वाली टर्म है उसको हम सबके साथ सेपरेट कर देंगे so that we will get in form the equation in one form, so that we will get here m dvcm by dt is equals to d by dt of m1 v1 plus d by dt of m2 v2 plus dot 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 d by dt of mn vn we have got from here, right? यहाँ से सिंस ये जो मास है वो कांस्टेंट होता है तो जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा एंड इट विल कम आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन एंड वी विल गेट m1 dv1 by dt plus m2 dv2 by dt plus m3 plus dot 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 mn dvn by dt, right? Since the velocity is vector quantity, that's why I have written the arrows over it. यहाँ से भी I have written m dvcm by dt. आपको पता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है that is equals to acceleration, right? So यहाँ से I know that dvcm by dt is equals to acm. Similarly, dv1 by dt is equals to a1, dv2 by dt is equals to a2 and so on, right? तो ये सारी वैल्यूज हम अगर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे so that we will get capital M as it is, dvcm by dt की जगह पे आ जाएगा acm, right? That is the acceleration along the center of mass, that thing we have written over here. m1 as it is, dv1 by dt is what? a1 plus m2 as it is a2 plus dot 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 an mn an। यहाँ से अगर मैं इस m को नीचे भेज दूंगा so that I will get acm, that is the acceleration along the center of mass, m1 a1 plus m2 a2 plus mn an, up the whole upon में I have written capital M, and this is the expression for the acceleration of the center of mass, right? So acceleration of center of mass के लिए अगर हम लोग expression derive करेंगे so this will be the required expression. I hope this thing must be clear, the whole derivation must be clear. इसको भी अगर मैं एक generalized equation के form में लिखना चाहूँ so I can write it as, इसको एक जनरलाइज्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं acm is equals to summation over 1 by m I have taken common, summation over mi ai where I is equals to 1 to r, 1 to n, right? So this will be the required expression अगर हम उसको एक जनरलाइज्ड इक्वेशन के फॉर्म में समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो, right? सो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं वेलोसिटी एज वेल एज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, और पोजीशन वेक्टर जो है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, राइट? नाउ एक और लास्ट चीज निकाल लेते हैं, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास। हमने वेलोसिटी निकाल ली, पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब हम लोग निकाल लेते हैं लास्ट थिंग, दैट इज द
फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पर जो फोर्स वर्क करेगा वो चीज भी हम निकाल लेते हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन वी आर गोइंग टू डिराइव, राइट। सो वी नो दैट स्टूडेंट्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स इज इक्वल्स टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। आपको पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम एक नॉर्मल फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो फोर्स की बात कर रहे हैं दैट इज अलोंग द सेंटर ऑफ मास, राइट। सो जो फोर्स सेंटर ऑफ मास के अलोंग रहेगा, और आपको पता है सेंटर ऑफ मास पर बॉडी का पूरा मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कैपिटल M, दैट इज द मास ऑफ द होल सिस्टम आई हैव रिटन हियर, राइट। ऑल्सो ये जो एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन विल बी ACM, that is the acceleration along the center of mass, right. So this will be the expression for FCM. अगर हम इंडिविजुअली फोर्स की बात करें, एक सिस्टम जो कि बहुत सारे n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनाए, तो हमने मान लिया फर्स्ट वाले पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल्स टू M1A1, सेकेंड पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल्स टू M2A2, सिमिलरली nth वाले पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल्स टू MNAN, और इस तरीके से अलग अलग पार्टिकल्स पर अलग अलग फोर्स लग रहा है एंड उसकी वैल्यू वी हैव रिटन ओवर हियर, राइट। सो जो टोटल फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू द इंडिविजुअल फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड ऑन द ऑल द पार्टिकल्स, दैट इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 अप टू Fn। हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है, जो नेट फोर्स होगा वो इन सभी के इक्वल होगा, और इसको भी हम एक जनरलाइज्ड इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिख लेते हैं तो इट इज इक्वल्स टू समेशन ओवर Fi, where I is equals to 1 to n. So this will be the required expression for the force that is being acting on the center of mass, right. So इस तरीके से हम लोग एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव कर सकते हैं। I hope this must be clear. This is just quite simple. You just need to practice it well, right? अगर आप इसको एक या दो बार अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, so you'll be able to understand it. Also, you'll be able to recall it, right? So you just need to practice it for 1 or 2 times. Now, the next topic that we are going to start is the conservation of momentum and motion of center of mass. यहाँ पर हमको सेंटर ऑफ मास के मोशन के अलोंग, मतलब एक सेंटर ऑफ मास हमने एक कंसिडर किया, उसमें जो मोमेंटम का लॉ है, उस मोमेंटम का कंजर्वेशन है, हमको वो भी देखना है। ऑल्सो जो आपका सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी भी हमको देखना है, राइट। सो वी नो दैट बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ दिस F इज इक्वल्स टू dp बाय dt, ये चीज हमको पता है, राइट। ये एक नॉर्मल पार्टिकल के लिए भी हमको पता है, बट यहाँ पे हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास के लिए। सो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ, आई नो दैट मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, बट सिंस आप यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के लिए निकाल रहे हो, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन VCM हियर, वेयर दिस CM इज रिप्रेजेंटिंग द सेंटर ऑफ मास, राइट। नाउ हाँ, अगर मैं इस P की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, सो दैट आई विल गेट दिस F इज इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ M VCM। हमने जस्ट जो है वो वैल्यूज पुट कर दी। M इज द मास, सो मास आई हैव रिटन हियर d बाई dt ऑफ VCM। यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं वैल्यू, फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू M I have written as it is. I know that d by dt of VCM is equals to what? ACM, right? इसके पहले एक चीज और करते हैं। सिंस आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है, मोमेंटम अगर कंजर्व्ड है तो एक्सटर्नली बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, और अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है और फोर्स इज इक्वल्स टू 0, कंजर्व तब होगा जब बाहर इक्विलिब्रियम में होगा, और इक्विलिब्रियम में कब, जब बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। सो इसका मतलब यू कैन राइट दिस M d बाई dt ऑफ
VCM is equals to 0, right? बिकॉज फोर्स इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि आपका सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है। मैं काम करता हूं, मैं इस m को, अच्छा एक चीज और, सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं तो जो m होगा वो कैपिटल M होगा, क्योंकि वहां पे पूरी बॉडी का मास इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड। मैंने एक काम कर दिया, d/dt को इधर लिख दिया और इस m को अंदर लिख दिया। और आपको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी टर्म इज इक्वल्स टू 0 तब होता है जब कोई भी टर्म जो है वो कांस्टेंट हो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही 0 होता है। सो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, MVCM इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 0 है। इसका मतलब क्या कि वो जो टर्म है वो एक कांस्टेंट टर्म है। सो आपके पास आ गया MVCM इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस डॉट 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 MNVN, यहाँ सबके ऊपर हमने साइन लगा दिया, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट टर्म के बराबर होगी। दिस इज द थिंग दैट वी हैव गॉट फ्रॉम हियर, राइट? So this is basically the law of conservation of momentum and the motion of center of mass. So today we have discussed 3 or 4 more important derivations for the center of mass, right? एक पार्टिकल हमने कंसिडर किया, उसका सेंटर ऑफ मास हमने कंसिडर किया, और सेंटर ऑफ मास के लिए हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उस पर जो फोर्स वर्क कर रहा है वो, ये सारी चीज़ें हमने फाइंड आउट की। ऑल्सो कंजर्वेशन लॉ भी हमने उसके बारे में पढ़ा, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द क्वाइट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस ऑफ द चैप्टर। they are quite lengthy, but in spite of being lengthy they are quite easy, right? If you practice it for 1 or 2 times by your own, then you'll be able to do it easily. So that's all for today's class, students. In our next video we'll discuss the further topics. Thank you.